Assalamualaikum. Dear students, today is 7th December 2020 and our unit is unit number 4, Environment and Feeding Relationship. इस यूनिट की हम रिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो तमाम स्टूडेंट्स बुक का पेज नंबर 41 ओपन करें और फर्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ हमारे पास है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है वो किसे कहते हैं? अब किसी भी इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोट्स हैं और यहाँ पे रैबिट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग हैं? फॉर एग्जांपल इस इन्वायरमेंट में या इस इकोसिस्टम में एयर मौजूद है, सॉइल मौजूद है, वाटर मौजूद है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो हैं एबायोटिक फैक्टर्स। तो ऐसा सिस्टम जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स की इंटरेक्शन से बनता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी यही है, अ सिस्टम formed by interaction of living organisms and non living things। लिविंग के साथ हम ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग के साथ हम थिंग्स का वर्ड यूज़ करेंगे इन एन इन्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी माहौल में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की जो ऑर्गेनिजम्स या थिंग्स हैं उनके इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पॉपुलेशन की डेफिनेशन। Same kind of organisms that live and can reproduce in a particular area is called population। For example यहाँ पे किसकी population दिखाई गई है? गोट की, यानी एक तो ये सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, दूसरे नंबर पे ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और किसी ख़ास एरिया में रहते हैं, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल आप इसकी नोट करेंगे, द नंबर ऑफ वोल्व्स इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है कम्युनिटी की। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो एक ही तरह की वहाँ पे स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो पॉपुलेशंस हो सकती हैं। ठीक है, जो एक टाइम में एक ही जगह पे रह रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाटर में फ़िशेस भी हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो ये पूरे जो मिल के यहाँ पे बना रही हैं कम्युनिटी। अगर यहाँ पे हम सिर्फ फ़िशेस की बात करें तो फ़िशेस आ जाती हैं पॉपुलेशन में, लेकिन अगर हम फ़िशेस के साथ तमाम जितने भी यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब की बात करें तो वो बनाते हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायो का वैसे ही मतलब होता है लाइफ, तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो वाले कंपोनेंट्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम की जो लिविंग थिंग्स हैं वो उसकी कहलाती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग्स में कौन कौन से जो हैं वो चीज़ें आती हैं? वो हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ए का मतलब ए बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। और किसी भी इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? वो हैं एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर। ये तमाम जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और इसका आपको क्वेश्चन भी जो है वो इसी तरह आ सकता है, इन लिस्ट द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो एबायोटिक में हम वहाँ पे लिस्ट बनाएंगे एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड और फायर। और एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर आपको लिस्टिंग आती है तो उसमें हम लिखेंगे एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स को जो है वो एक्सप्लेन करने लगे हैं डिटेल से, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट्स हम 6 क्लास में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले बात है प्लांट्स की। प्लांट्स जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फूड प्रोड्यूसिंग हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन हैं? मेनली ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है हमारे पास
कंज्यूमर्स जो हैं वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम भी तो कंज्यूमर हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आगे जो कंज्यूमर को कैटेगराइज किया गया है, इसकी टाइप्स बताई गई हैं, वो 3 हैं: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी क्लासेस भी अर्ली क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन से एनिमल्स हैं, जो कि डायरेक्टली प्लांट्स ईटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम इस फूड वेब की बात करें, तो यहाँ पे ग्रास होपर जो है वो डायरेक्ट अपनी फूड कहाँ से ले रहा है, प्लांट से, तो इसलिए हम उसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ब्लू बर्ड यहाँ पे दिखाया गया है, ये डायरेक्ट प्लांट से तो फूड नहीं ले रहा, लेकिन इसने उस ग्रास होपर को खाया है जिसने अपनी फूड कहाँ से ली है, प्लांट से। तो ये आएंगे हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इसकी कैटेगरी, जो कि है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर जो हैं वो कौन से हैं, तो टर्शरी कंज्यूमर वो वाले एनिमल्स हैं जिन्होंने उन एनिमल्स को खाया है। फॉर एग्जांपल टर्शरी कंज्यूमर किसे खाएंगे, ब्लू बर्ड को। तो टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं: एनिमल्स डैट फीड ऑन सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी। यानी ये अपनी फूड, टर्शरी जो है, टर्शरी कंज्यूमर, ये अपनी फूड सेकेंडरी से भी ले सकता है और प्राइमरी से भी ले सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो हैं ह्यूमन बींग्स, ये आते हैं टर्शरी कंज्यूमर में। अगर तो हम डायरेक्ट जो हैं वो कोई वेजिटेबल या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट प्लांट ही हमें देते हैं, तो हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है, वो खाएंगे। लेकिन अगर हम गोट यानी बकरी का गोश्त खाते हैं या बकरे का गोश्त खाते हैं, तो उसमें क्या है कि उसने अपनी फूड कहाँ से ली थी, प्लांट से, और फिर हमने उस गोट को खाया, तो हम क्या हैं, टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ तक आप लोगों की आज की डायरी है। तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ तक अपने पेजेस को रिवाइज़ करना है और रिवाइज़ करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।